दोस्तों आईपीओस का सीज़न तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और बात करें आईपीओस की तो एक पर एक आईपीओस आते जा रहे हैं अच्छे खासे कंपनीज़ जिसके अच्छे खासे आईपीओस हैं। बात करें इस कंपनी की तो इस कंपनी का नाम दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड है और इस कंपनी के आज फंडामेंटल्स देखेंगे। इस कंपनी की क्या क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस कंपनी में कितना ये कंपनी अभी लॉस में चल रही है और ये कंपनी क्या हम लोगों को आगे प्रॉफिट करवा सकती है या नहीं। बात करें इस कंपनी की तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक फंडा बता दूं इस कंपनी का। एक तरीके से मैं ये जो यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट के रिलेटेड ही बनाया हूँ, तो खास करके मैं ऐसे लैंग्वेज में आप सभी को समझाऊंगा जिससे स्टूडेंट को भी समझ में आए। तो बात करें दिव्यानी की तो दिव्यानी एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जिसमें आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप जानते हैं, आपने केएफसी का नाम सुना होगा, पिज़्ज़ा हंट का नाम सुना होगा, फिर कोस्टा कॉफ़ी का भी नाम सुना होगा। तो ये सब जो कंपनी है ये सब जो है ना इसी कंपनी के अंडर में आता है, ठीक है। तो आप सभी को बेसिक डाउट मैं इस कंपनी से रिलेटेड क्लियर कर दिया हूँ। तो चलिए इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स को जानते हैं। और अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाने में मशहूर है, तो आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को ज़रूर चेक कीजिएगा और अगर आपको ठीक लगे तो खास करके स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, बात करें दिव्यानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो ये जो कंपनी है ये 1991 से चालू है, जो कि अभी तक चल रहा है और ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके इंडिया में कुल स्टोर्स 655 हैं और आउटलेट की बात करें तो कुल इंडिया में 155 आउटलेट्स हैं। बात करें इस कंपनी की तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांड्स पर काम कर रही है जो इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। बात करें उस ब्रांड्स की तो जैसे कि केएफसी हो गए, फिर पिज़्ज़ा हंट हो गया, फिर कोस्टा कॉफ़ी हो गया, जैसे ब्रांड्स से ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अदर बिजनेस की बात करें तो आपने वेंगो फूड स्टोर्स का नाम सुना ही होगा, ये ज़्यादातर दिल्ली मुंबई में मशहूर है। आपने ये सब का नाम सुना ही होगा स्टोर्स का। तो ये सब जो स्टोर है वो इसी कंपनी के अंडर में आता है, मतलब ये कंपनी के अंडर में ये सब स्टोर सब आते हैं, ठीक है। इस कंपनी से भी ये कंपनी कमाती है, ठीक है। और मसाला ट्विस्ट का भी आपने नाम सुना होगा, तो ये सब कंपनी में इसी कंपनी में आता है। बात करें पिज़्ज़ा हंट की तो पिज़्ज़ा हंट स्टोर्स जो आप सभी ने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे जगह पे पिज़्ज़ा हंट स्टोर्स होते हैं। तो जयपुर में इस कंपनी के सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा हंट स्टोर्स हैं, अवेलेबल है। और बात करें केएफसी स्टोर्स की तो केएफसी स्टोर्स टोटल कुल इंडिया में 664 केएफसी स्टोर्स इस कंपनी के पास है और 297 पिज़्ज़ा हंट स्टोर्स इस कंपनी के पास है ज़्यादातर। और बात करें कोस्टा कॉफ़ी की तो कोस्टा कॉफ़ी के टोटल कुल स्टोर्स इनके पास इंडिया में 44 हैं। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की तो रवि कंठ जयपुरा, वरुण जयपुरा एंड आरजे कॉर्प लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है। जैसे कि 3 साल का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 650 592 आप देख सकते हैं 2019 में, फिर 2020 में 787, उसके बाद 2021 में 813 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बट यहाँ पे टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी 2019 में थी 18,000, उसके बाद 2020 में कंपनी रही 18,800, फिर उसके बाद 2021 में डायरेक्ट 16,000 पे आ गई। मतलब कंपनी लॉसेस में चल रही है। तो ये नहीं है कंपनी लॉसेस में चल रही है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कंपनी के पास कर्ज हो सकता है, इसलिए कंपनी उनको पे की होगी, इसलिए कंपनी आपसे भी पैसे उसी के लिए अभी मांग रही है आईपीओ में। तो डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक मैं बोलूँ तो ये कंपनी प्रॉफिट में चल ही रही है और मेरे हिसाब से आने वाले समय में कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट हम सभी को दिलवा सकती है आने वाले 5 से 7 सालों में, अगर आप इसको होल्डिंग्स में रखेंगे तो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप सभी को ये सब पता होना चाहिए। जैसे कि कंपनी जो
आईपीओ ला रही है वो ला रही है 4 अगस्त को, यानी कि आज, जैसे कि आप सभी को मालूम है। और ये आईपीओ 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। और इस आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से आप आज के दिन मत कीजिए, आज मार्केट को आप देखिए, उसके बाद आप हो सके तो कल या इवनिंग में कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग या फिर आप आफ्टरनून में भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आज के दिन आप मत कीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे रिसर्च के हिसाब से बात करें कंपनी के वैल्यू की, तो कंपनी का आईपीओ का वैल्यू है 86 to 90 का पर इक्विटी शेयर, आप देख सकते हैं। यानी कि कंपनी में आप अगर शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो इस प्राइस के रेशियो के अंदर में ख़रीद सकते हैं। आप 90 में ख़रीदिएगा अगर आपको शेयर चाहिए तो, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप से देख सकते हैं कंपनी को टोटल्स कितने पैसे चाहिए। कंपनी लिस्टिंग दोनों प्लेटफॉर्म पे होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स अब बात करें आईपीओज़ की, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचने वाला हूं, और मतलब इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो। बट मैं आप सभी को फाइनल डिसीज़न बताऊंगा 5 तारीख को, यानी कि 5 अगस्त को मैं आप सभी को बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, आप फॉलो कर लीजिए हो सके तो। अगर आप चाहें तो आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कंपनी बेस्ट है और ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जिससे आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि आपको ये आईपीओ कैसा लगा और क्या आप आईपीओ में इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। और इसी तरीके से हम लोगों का आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ लेने के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। डीमैट अकाउंट खुलवाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।